बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर नामक गांव में दो बहनें अंजलि और सपना अपनी सौतेली माँ दयावंती के साथ रहा करती थी। अंजलि और सपना के पिता प्रेमदास ने दयावंती से दूसरा विवाह इसलिए किया था ताकि वह अंजलि और सपना की अच्छे से देखभाल कर सके, लेकिन प्रेमदास का ये फैसला गलत साबित होता है क्योंकि दयावंती की पहले से ही एक बेटी थी सांची, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दयावंती ने प्रेमदास से दूसरा विवाह सिर्फ उसकी जायदाद हासिल करने के लिए की थी। दयावंती अंजलि और सपना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। माँ, मुझे नई चप्पल चाहिए क्योंकि पुरानी चप्पल टूट चुकी है, इसलिए मुझे नई चप्पल दिला दीजिए। क्यों सपना की बच्ची, पैसे क्या पेड़ पर लग रहे हैं जो तुझे मैं नई चप्पल दिलाऊं? पुरानी चप्पल टूट गई तो नंगे पैर चलना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तुझे नई चप्पल नहीं दिलाऊंगी। चल यहाँ से भाग। मम्मी जी, आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक मॉल गई थी, वहाँ मैंने बहुत सुंदर सुंदर सैंडल देखे, मुझे बहुत पसंद आई। मम्मी जी, मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दीजिए, वह सैंडल मुझे अभी खरीदनी है, मैं कल तक का वेट नहीं कर सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची को कोई चीज पसंद आए और उसकी माँ उसे ना दिला सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ले मेरी बच्ची 5,000 रुपए, आगे से जो भी चीज पसंद आए मुझे बता देना, मेरी बच्ची की मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। माँ, आप मुझे 100 रुपए की चप्पल नहीं दिला रही और अपनी बेटी को 5,000 की सैंडल दिला रही हैं। पिताजी को आ जाने दो, मैं उन्हें सब बताऊंगी कि आप अंजलि दीदी और मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं, हमें फटे पुराने कपड़े देती हैं और पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय खाना देती हैं। सब बताऊंगी मैं पिताजी को। लगता है मनहूस तो कल की पिटाई भूल गई, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर दयावंती सपना को मारना शुरू कर देती है और सपना को एक रूम में बंद कर देती है। तभी अंजलि दयावंती को रोकती है, लेकिन अंजलि की दयावंती एक नहीं सुनती और दयावंती अंजलि से कहती है, देख मनहूस लड़की, तेरी बहन को कल तक खाना नहीं मिलेगा। उसने मुझे धमकी दी अपने पिता को सब बताने की, अपनी बहन को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। आगे से अगर उसने मुझे जवाब देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों बहनों की जबान खींच लूंगी। मैंने जो गेहूं पीसने के लिए दिए थे, पीस दिए? क्या फिर तू भी कमरे में बंद होना चाहती है? माँ, मैंने पूरी रात जागकर गेहूं पीसे, देखिए मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए। हाँ, छाले पड़ गए तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों बहन रोटी नहीं खाती क्या? रोटी खाओगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब मेरा खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अभी गंदे कपड़े धुलने हैं, उन्हें धो। और हाँ, साक्षी को अच्छे से नूडल्स बनाकर भी दे, उसे बहुत तेज भूख लगी है। अंजलि के हाथ में छाले पड़ रहे थे, फिर भी बेचारी सारा काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है और उसके बाद सांची के लिए नूडल्स बनाकर देती है। काम करने के बाद जो एक समय का खाना मिलता था, उसे लेने के लिए अंजलि दयावंती के पास जाती है। माँ, मैंने सभी काम कर दिया, अब मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए और सपना का भी दे दीजिए, उससे गलती हो गई, आगे से वो आपके सामने जबान नहीं चलाएगी। सपना छोटी है, माँ उसे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, आप उस सपना की बच्ची को खाना मत देना, भूखे पेट रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, कहता तो बिल्कुल ठीक रही है, मैं उस करमजली को खाना नहीं दूंगी। देख अंजलि, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना लेना है तो ले, वरना जा तू भी भूखे पेट सो जा। वैसे भी अगर एक समय खाना नहीं खाओगी तो तुम दोनों बहन मर नहीं जाओगी। अंजलि अपनी सौतेली माँ से अपने हिस्से की एक सूखी रोटी लेकर चली आती है। माँ जी ने तो सिर्फ मेरे हिस्से की एक रोटी दी है, नहीं, मैं अपनी छोटी बहन को भूखे नहीं रहने दे सकती। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को भूखी नहीं रहने दे सकती। एक सूखी रोटी मिली है तो क्या मैं अपनी बहन को दे देती हूँ? ऐसा कहकर अंजलि दयावंती और सांची से छुपकर अपने हिस्से की रोटी सपना को देने चली जाती है। छोटी, ले एक ही रोटी है, इसे खा लेना और इस बात की खबर माँ और सांची दीदी को नहीं लगनी चाहिए। दीदी, ये आप मुझे अपने हिस्से की रोटी मत दीजिए,
मैं भूखी रह लूंगी। आप तो पूरे घर का काम करती हैं। सुबह उठकर फिर से आपको पूरे घर का काम करना है। रोटी की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, इसे आप ही खा लो। दोनों बहन एक सूखी रोटी एक दूसरे को खिलाना चाहती थी। फिर दोनों बहन एक रोटी को आधी आधी कर कर खा लेती हैं और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अंजलि और सपना के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था। एक दिन सपना बाहर खेल रही थी, तभी उसके पैर में कांच लग जाता है और बहुत खून भी बहने लग जाता है। तभी सपना रोते हुए अंजलि के पास आती है और उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए और पिताजी भी शहर में काम करते हैं, और ये दुष्ट सौतेली माँ ने मुझे चप्पल नहीं दिलाई, जिसकी वजह से मैं नंगे पैर रहती थी, और आज नंगे पैर रहने की वजह से मेरे पैर में कांच लग गया। अब मुझे सौतेली माँ दवाई भी नहीं दिलाएंगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं छोटी, मरने की बातें नहीं किया करते। मैं अभी हल्दी का लेप तेरी चोट पर लगा देती हूँ, तेरी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर अंजलि सपना के पैर से जो खून निकल रहा था उस पर हल्दी का लेप लगा देती है। जहाँ सपना और अंजलि इतना बुरा जीवन जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ सांची एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी। सांची जब चाहे जितने पैसे अपनी माँ से लेती थी और उन्हें पार्टी में अपने दोस्त के साथ उड़ाती थी। एक दिन सपना और अंजलि सब्जी लेने जाती हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिससे रोड क्रॉस नहीं हो रहा था। तभी अंजलि और सपना उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करा देती हैं। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की। मगर बेटा, इतनी गर्मी में और इतनी तेज धूप में तुम दोनों बहन नंगे पैर, मगर क्यों? तुम्हारे पास चप्पल या सैंडल नहीं है और तुम्हारे कपड़े कितने फटे और पुराने हैं। अगर कोई परेशानी है तो बेटा मुझे बताओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दोनों बहन रोने लग जाती हैं और अपनी आप बीती उस बूढ़ी औरत को बताती हैं। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, ऐसी दुष्ट और अत्याचारी सौतेली माँ ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम दोनों बहनों को जादुई सैंडल दूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत सपना और अंजलि को अपने साथ घर ले जाती है और उन दोनों बहनों को जादुई सैंडल देती है और उनसे कहती है, बेटा, ये जादुई सैंडल हैं। इन जादुई सैंडल को तुम दोनों बहन पहन लो। इन जादुई सैंडल से तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, सभी काम खुद ही हो जाएगा, और तुम इन जादुई सैंडल से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा बेटा। अरे वाह अम्मा जी, ये जादुई सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, और इन्हें पहनकर तो मेरे पैर के घाव भी ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अंजलि और सपना दोनों बहन खुशी खुशी घर चली आती हैं। अब अंजलि और सपना को दयावंती और सांची का अत्याचार नहीं सहना पड़ रहा था, क्योंकि जादुई सैंडल की मदद से सभी काम खुद हो जाता और उन दोनों बहनों को सूखी रोटी भी नहीं खानी पड़ रही थी, क्योंकि दोनों बहन जादुई सैंडल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और पेट भरकर खाती। अंजलि और सपना जादुई सैंडल को दयावंती और सांची से छुपा कर रखती। एक दिन सांची अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत समय से नोट कर रही हूँ, अंजलि और सपना बहुत खुश रह रही हैं। हम दोनों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, फिर भी आपने कल सपना को कितना मारा था, उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं है। आपको पता लगाना चाहिए आखिर गड़बड़ कहाँ है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, गड़बड़ तो है, पता लगाना पड़ेगा बेटा, चल। ऐसा कहकर दयावंती और सांची यह पता लगाने की कोशिश करती हैं कि सपना और अंजलि के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से सपना और अंजलि इतना टॉर्चर के बाद भी इतना खुश रह रही हैं। और कुछ ही समय बाद दयावंती और सांची को पता चल जाता है कि उनके पास जादुई सैंडल है, क्योंकि दोनों बहन जादुई सैंडल से अपना काम करा रही थीं। जादुई सैंडल, घर की तुरंत सफाई हो जाए। हाँ हाँ
जादुई सैंडल, मुझे पिज्जा और बर्गर चाहिए, मेरे सामने तुरंत आ जाए। अच्छा, तो महारानियों के पास जादुई सैंडल हैं। इन दोनों मनहूस बहनों को तो मैं अभी बताती हूँ। क्यों करमजली, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर तुम्हारे पास जादुई सैंडल थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी जी, ये जादुई सैंडल कितनी सुंदर है। ये जादुई सैंडल तो मुझे चाहिए। इन दोनों नौकरानी और मनहूस लड़कियों के पास नहीं होनी चाहिए, मुझे चाहिए। दयावंती सपना और अंजलि की बहुत पिटाई करती है और वह जादुई सैंडल छीनने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह जादुई सैंडल दयावंती नहीं छीन पाती। तभी अंजलि दयावंती से कहती है, माँ, ये जादुई सैंडल हमारे पैर से नहीं निकलेंगी, चाहे आप हमें जान से मार दें। तो फिर तुम दोनों बहनें हमें बताओ कि ये जादुई सैंडल कहाँ से मिली, वरना तुम दोनों बहन को सच में ही जान से मार देंगे। अंजलि और सपना डर जाती हैं, कहीं दयावंती और सांची इन्हें सच में ही जान से न मार दें। तभी अंजलि दयावंती को सब बता देती है कि ये जादुई सैंडल उसे कहाँ से मिली। तभी दयावंती और सांची बूढ़ी औरत के घर चली जाती हैं और वहाँ जाकर दोनों ड्रामा करती हैं, लेकिन बूढ़ी औरत समझ जाती है कि ये दोनों सपना और अंजलि की सौतेली माँ और बहन हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई सैंडल देती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत सांची को जादुई सैंडल दे देती है। सांची बहुत ही खुशी जादुई सैंडल लेकर घर आ जाती है और जैसे ही जादुई सैंडल को पहनती है तभी सांची के पैर में कांटे चुभने लग जाते हैं और बहुत खून बहने लग जाता है, जिसे देखकर दयावंती डर जाती है। मेरी प्यारी शहजादी बिटिया, ये तेरे पैर से खून क्यों निकल रहा है? इस तरह से तो तेरी जान भी जा सकती है। बहुत ज्यादा खून निकल चुका है मेरी बच्ची, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? सपना और अंजलि की जादुई सैंडल से तो पिज्जा बर्गर ये सब आ रहा था और तेरे पैर से खून ऐसे कैसे हो सकता है? दयावंती के इतना कहते ही जादुई सैंडल से एक आवाज आती है, दयावंती, तुम दोनों ने मिलकर जो सपना और अंजलि के ऊपर इतना अत्याचार किया था उसकी सजा है। अगर तुमने जल्दी से उन दोनों बहनों से माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। अब पता चला पैर से खून निकलता है तो कितना दर्द होता है। दयावंती और सांची को समझ आ जाता है कि उन्होंने अब तक जो सपना और अंजलि के साथ किया वह बहुत गलत किया था और दोनों माँ बेटी सपना और अंजलि के पास जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। सपना, अंजलि, मेरी प्यारी बेटियों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दूसरा विवाह तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए किया था और मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे भी माफ कर दो। आज के बाद हम तीनों बहन खुशी रहेंगे, मगर हम माँ बेटियों को तुम दोनों माफ कर दो। सपना और अंजलि को दयावंती और सांची के ऊपर बहुत दया आती है और दोनों दयावंती और सांची को माफ कर देती हैं। तभी सांची के पैर से खून निकलना भी बंद हो जाता है। सांची बिल्कुल ठीक हो जाती है। सपना और अंजलि जादुई सैंडल की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत खुशी अपना जीवन बिताती हैं।